5 साल 5.5 लाख रुपए और हमारी ज़मीन सब इन्होंने जो कब्जा करके रख लिया और हमको बाद में क्या दिखाया, लॉलीपॉप। ये आंदोलन आमरण अनशन तक जाएगा। हो सके तो हम लोग को जान भी देना पड़ेगा तो हम लोग जान भी देंगे। आज हम लोग के साथ यही हो रहा है कि आज हम रैयत हैं, लेकिन हमारे पास आईडी कार्ड है, हमारे पास ड्रेस है, हमारे पास जूता है, लेकिन हमको अडानी के अंदर घुसने नहीं दिया जाता है। भी लोग कहते थे, बुद्धिजीवी लोग, कि देखे नहीं अडानी खाली देवाल घेरायल हैं, बड़का गेट लागल हैं, और बाद देखियन के घुसी जाए। क्या लग रहा है, न्याय मिलेगा यहाँ पे? न्याय कि हमको यदि अपनी जान भी देना होगा तो हम जान देंगे, लेकिन न्याय ले करके रहेंगे। निकाल देगा एकदम। ये लोग का नजरिया ये ऐसा है कि निकाल के वो फेंक देगा हम लोग को। नहीं, वो गुमराह किया है सबको, ITI करवा के समय पास कर, हाँ समय पास करवा के, और लेटर सबको कि आप सबका रिजल्ट लगा, इन में जॉब कीजिए। हम सब बोले जमीन दिया अडानी में तो इनों में क्यों जॉब करेंगे हम सब। और धमकी भी मिलता है हमको, मिल रहा है, मिलता है हमको धमकी। कौन धमकी देती है आपको? अडानी प्रबंधन की ओर से हमको धमकी मिलता है। 1971 में एक सिनेमा आया था दुश्मन, राजेश खन्ना उसके हीरो थे। उस सिनेमा में एक बहुत बढ़िया गाना था कि वादा तेरा वादा। उस गाने को बहुत आराम से सुनिएगा, सर्च करके सुनिएगा। आपको उस गाने में हालिया जो यहाँ के बहुत बड़े कंपनी जो यहाँ पर स्थापित हुआ है, 2017 से लेकर 5 साल हो गए स्थापित हुए उस कंपनी को, जिसका नाम अडानी है, उसका उस गाने का एक एक लाइन उसको तमाम आपको जो वस्तुस्थिति जो वर्तमान का है वो अर्थ समझाएगा। अभी ये जो लोग आप यहाँ देख रहे हैं, ये वही रैयत हैं जिन्होंने अपना ज़मीन अडानी को दिया था। ये सोच कर दिया था कि इनके दिन बिफरेंगे, दिन सुहाने होंगे, ज़मीन गई है तो नौकरी मिलेगी। और हम आपको बता दें कि ये कंपनी का नियम होता है कि अगर आपको नौकरी करनी है तो कुछ पैसे आपको छोड़ने पड़ेंगे। तो करीब 5-5.5 लाख रुपए इनके उस वक्त छूटे थे, इन्हें ज़मीन का नहीं मिला था। क्यों? क्योंकि इन्हें नौकरी मिलेगी। तब बारी आई कि इनको ट्रेंड किया जाएगा, ट्रेंड करने के बाद नौकरी दी जाएगी। तो सरकारी जो बिल्डिंग है ITI का, उसको अडानी ने अधिग्रहण कर लिया कि यहाँ के लोगों को स्किल्ड किया जाएगा, यानी कि उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि अडानी के अंदर गेट में आकर बड़े बड़े कुर्सी पर सुशोभित हो सके, टेक्निकल काम कर सके। वो क्या था, वो कहानी अच्छी बात थी, बहुत उसमें अखबारों में भी सुर्खियाँ बटोरी, हमने भी खबर चलाई कि अडानी लोगों को स्किल्ड कर रही है, फिर रोज़गार के लिए तैयार कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन उसका रिज़ल्ट क्या हुआ? दुश्मन पिक्चर का वही गाना कि वादा तेरा वादा। वादा इतना सुंदर किया गया और उस वादे पर कितना उतरा गया। यहाँ आज लोग बैठे क्यों हैं, आपको ये हम समझाएंगे। हम नहीं समझाएंगे, ये खुद समझाएंगे कि यहाँ क्यों बैठे हैं। इन्हें यहाँ पर धरना रूपी बैठक करने की आवश्यकता क्या पड़ गई? हाथों में कुछ कागजात भी इनके हैं और ये इस पर सब कुछ अडानी सक्षम, देखिए सक्षम किया गया था, स्किल डेवलपमेंट सेंटर सक्षम किया गया था इनको, ताकि ये नौकरी कर पाएँ। इनका सर्टिफिकेट हाथ में है कि ये सक्षम हो चुके हैं। सक्षम का मतलब है पूरी तरह से एलिजिबल हो चुके हैं नौकरी के लिए। लेकिन जब नौकरी देने की बात आई तो हाथ में कटोरा थमा दिया गया। कहा गया कि थर्ड पार्टी जो भी हमारी कंपनी हमारे अंदर काम कर रही है उसमें नौकरी ले लो, यानी कि लॉलीपॉप थमा दिया गया, जो अक्सर बड़ी बड़ी कंपनियां किया करती हैं। अब सवाल ये है, इनका दर्द सुनाने से पहले एक सवाल हम जरूर करेंगे कि यहाँ के वो नेता कहाँ हैं जो विकास पुरुष कहलाते हैं? वह यहाँ के वो नेता कहाँ हैं जो धरती पुत्र कहलाते हैं? यहाँ के वो नेता कहाँ हैं जो लंदन से बड़ी बड़ी पढ़ाई करके आए थे और कहा था हमें वोट दीजिए, हम इस क्षेत्र को खुशहाल कर देंगे, तमाम लोगों की तकलीफ़ों को सुनेंगे और दूर करेंगे। भैया तकलीफ बताइए। मैं तो यही बोलूँगा कि यहाँ जब भी हम लोग जब से हम लोग यहाँ, मैं अपनी बात बताता हूँ कि मैं छत्तीसगढ़ में जॉब करता था और अडानी में ज़मीन जाने के बाद हम भी खुश थे कि चलो हमारा ज़मीन अडानी के लिए गया है। और अडानी जो कि आज एशिया में इसका नंबर था, और लेकिन आज के डेट में जब हमारा ज़मीन गया था हमको यही बोला गया था कि आप इसमें साइन कीजिए, आपको अडानी में जॉब दिया जाएगा, आप ये कर लीजिए, आपको अडानी में जॉब दिया जाएगा। 2 साल आप स्किल डेवलपमेंट कराया गया, उससे मैं भी बोला गया आप लोग ये कर लीजिए, अडानी में जॉब दिया जाएगा। जब स्किल डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया उसके बाद कहा गया इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है, इस सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं, इस सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं है। मतलब 2 साल झाल बजाए। हाँ, 2 साल हम झाल बजाए, घर में हम बेरोजगार बैठे हुए थे, हमारे फादर रिटायरमेंट हो चुके हैं, घर में आज सब बीमार हैं, लेकिन हम यहाँ सब बैठे हुए हैं इकट्ठा होकर के। कहीं ना कहीं ये
सीधी बात बोलता हूँ, हमारे परिवार को या हम पर कोई भी आँच आता है तो इसके लिए अडानी का प्रबंधन जिम्मेदार है। और उसके किस बाद आँच की बात कर रहे हैं? क्या मान डर के लग रहा चलिए आज मैं यहाँ बैठा है? हुआ अरे हूँ, आंदोलन कर रहे हैं तो डर लग रहा है। नहीं डर भी लग रहा है और धमकी भी मिलता है हमको, मिल रहा है। मिलता है हमको धमकी। कौन धमकी दे दी आपको? अडानी प्रबंधन की ओर से हमको धमकी मिलता क्या है, मिला धमकी? नेतागिरी मत करो। नेतागिरी मत करो, तुम लोग ऐसे बढ़ोगे तो हम तुम लोग को घर में बैठा देंगे, सोशल मीडिया में मत जाओ, मीडिया में मत जाओ। तो ऐसा कोई धमकी हमको दे करके हमको रोक नहीं सकता है। हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपना ज़मीन दिए हैं और जान भी देंगे। उस वक्त क्या बोला था? हमको हम अडानी में नौकरी दें। हाँ, ये साफ साफ बोला गया था कि अडानी में नौकरी मिलेगा। हम दस्तावेज भी निकाल लिए हैं। आप स्किल्ड हुए, आप क्या सीखे? आप क्या है आपके पास सर्टिफिकेट किस चीज़? हमारे पास, हम तो जब स्किल डेवलपमेंट कर रहे थे वहाँ भी हमको मैकेनिकल का वो सिखाया जा रहा था, वहाँ भी हमने अच्छा परसेंटेज लाया। उसके बाद जब हम वहाँ से पास आउट हो गए उस समय हमको बोला गया नहीं इसका कोई वैल्यू नहीं है। मैकेनिकल की डिग्री आपके हाथ में है? हाँ, हमारे पास ITI भी है, इंटर्नशिप 1 साल का कराया गया हमको। सब डिग्री आप लोग के पास है। भैया आप लोग का क्या नाम बताइए? मेरा नाम महानंद यादव है। क्या डिग्री लिए आप? हम भी इलेक्ट्रिशियन से किए हैं। स्किल डेवलपमेंट? नहीं, हम 2017 में हम पहले से कर चुके थे। हाँ, बोला क्या भी फिर स्किल डेवलपमेंट करवाया? स्किल डेवलपमेंट 2 साल कराया, फिर 2 साल स्किल डेवलपमेंट कराया। उसके बाद बोला क्या नहीं ये तो नहीं हुआ। उसके बाद जो ITI नहीं किया था उसको ITI भी कंपनी ही करवाया है। अच्छा, उसके बाद बोला कि नहीं इसका तो वैल्यू कुछ नहीं है, इंटर्नशिप कर लो तब तुम सबका अडानी में जॉब होगा। इंटर्नशिप भी कर लिए। इंटर्नशिप जब कर लिया अभी तो उसमें एग्जाम भी हम सब दिए, 4 बार एग्जाम भी दिए। उसमें सबका था लेटर सबको कि आप सबका रिजल्ट लग गया, इनोव में जॉब कीजिए। हम सब बोले जमीन दिया अडानी में तो इनोव में क्यों जॉब करेंगे हम सब? बात सही है कि जमीन अडानी में गई, बात अडानी की हुई, जमीन अडानी ने ये कह के लिया और ये पैसे ये करके इन्होंने छोड़ा। तमाम जो चेहरे आप देख रहे हैं सबों ने पैसा ये करके छोड़ा कि हमें अडानी में आने वाले समय में जॉब मिलेगा। लेकिन भैया क्या मिला? भैया क्या मिला? धोखा मिला सर। कुछ नहीं मिला। धोखा। हम पढ़ाई पटना में कर रहे थे, ठीक है। उस समय जब जमीन अधिग्रहण हो रहा था तो मेरा बाबूजी को बोला कि तोरा बेटा कहाँ छा? अभिमन्यु बोला तो बोला पटना में छे। कल के उनका बुलाएला नौकरी नहीं करता। हाँ, तो कल के उनका बुलाएला यही करता हूँ, अडानी पावर प्लांट में नौकरी करता हूँ, 30,000-40,000 महीना मिलता है। अभिमन्यु कौन है? अभिमन्यु हम लोग का लैंड ऑफिसर है वो, समझे। तो हमें आ गए यहाँ तो हमको स्किल करवाया गया। ITI हम ऑलरेडी किए हुए थे, फिर कराया गया। हम कई बार विरोध किए, कम से कम हजारों बार विरोध किए हम, समझे। लेकिन वो बात नहीं माना, फिर भी उसका बात माने हम, फिर किए, वो कंप्लीट हो गया। इंटर्नशिप किए, वो भी कंप्लीट हो गया। फिर हम लोगों का इंटर्नशिप में 4 बार एग्जाम लिया। जैसे IAS का इंटरव्यू होता है ना, उसी तरह इंटरव्यू हम लोगों ने लिया गया है। सब पास कर गए? जी, सब पास कर गए। उसके बाद जब जॉब लेने गए, छांटने का कोई उपाय नहीं बचा। जब कोई उपाय तब असली पत्ता खुला। हाँ, जब कोई उपाय नहीं बचा तब हम लोगों को क्या बोला, इनोव का हम लेटर दे दिया हम लोगों को, और अभी समझे। उसके बाद हम लोग पार्टी कंपनी है। जी, हम लोग बोले जमीन जब दिए हैं अडानी को तो जब सर को किस में मिलना चाहिए? अडानी में मिलना चाहिए ना। थर्ड पार्टी कल कॉन्ट्रैक्ट 6 महीना बाद खत्म हो जाएगा, भाग जाएगा। हाँ, यही बात है सर, यार कुछ नहीं हम लोग क्या करेंगे। हम लोग मजबूर है तरह से। ये भी है कि वो अगर पहले इस बात को रखता कि सब लोग को एक ITI में सबको एक साथ में ट्रेनिंग करवाया, ठीक है ना। वो पहले अगर बोल देता अपना स्किल्ड के अनुसार, अपना डिग्री के अनुसार नौकरी देंगे, तो पहले अगर इस चीज़ को बोल देता तो और भी जितना भी रह जाता अपने हिसाब से वो कर लेता डिग्री। कहीं जाकर डिग्री ले कहीं न कहीं वो गुमराह किया है सबको, ITI करवा के समय पास कर। हाँ, समय पास करवा के। और 2 साल जो बीच में जो गैप हुआ था, जब 18 में जब हम लोग को यहाँ बुलाया गया था कि आप लोग आ जाइए, आप लोग का ट्रेनिंग शुरू होगा, आप लोग का जो अंदर में जो भी काम होगा उस चीज़ को सिखाया जाएगा। जब यहाँ आए, इसका ASDC स्किल डेवलपमेंट सेंटर में यहाँ गोटा, जब हाँ बरद्वार गार्डन है यहाँ, तो वहाँ आए। उसके बाद वहाँ शुरू किया क्या, रोज प्रतिदिन आना है और कुछ सिखाई का मतलब कोई जरिया, मतलब कुछ सिखाता तो था नहीं, नहीं बस अटेंडेंस बनता था, बैठ के सरकारी मास्टर के तरह। हाँ, बस सरकारी मास्टर के तरह बैठ के चले जाते थे, कुछ भी वहाँ नहीं सीखा। उसके बाद फिर उन लोगों को लगा कि ये भी कहीं मान्य नहीं है, तो चलो अब इन लोग का 2 साल तो इधर से गड़बड़वा दिए, समय तो यानी कि बीत गया। अब क्या करते हैं इसको, और अभी हमारे प्लांट लगने में समय बाकी है, तो चलो अब इन लोग को बोल देते हैं कि NCVT से अब तुम लोग ITI कर लो, उसका मान्य है, ये मान्य नहीं है। और वो चीज़ पहले बोल रहे थे कि SDC जो है ये हमारे पूरे भारत में कहीं भी जाएगा इस सर्टिफिकेट को लेके, तो कोई भी कंपनी को रख लेगा। तो हम लोग अभी खुद बोल
रहा है कि उसका कोई हाँ, वैल्यू नहीं। हम लोग भी सोच रहे थे सही में अडानी कंपनी अगर वो करा रही है ये ट्रेनिंग तो जरूर लेगा, ये इतना विश्वास था। लेकिन ऐसा कौन करे कि ये सब सर्टिफिकेट जो देख रहे हैं ये प्रिंट आउट खाली प्रिंट करके बस नाम वगैरह डाल दिया है, बस इसका कोई मान नहीं है। कोई value नहीं। हाँ, कहीं भी अगर जाते हैं ये तो बोलता है ये रद्दी कागज है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो ये सारा चीज़ करवाया है और सबको एक बंधन में बांध दिया है। वो क्या कहते हैं वो ITI की तरह मतलब सबको है। उसके बाद कह रहे हैं कि अब आप लोग का डिग्री के अनुसार आप लोग को जो अडानी में हम नौकरी लेंगे वो इंजीनियर लेवल की है, जो कि वो आप लोग हैं नहीं, और आप लोग का अब नहीं होगा। जो हाँ जो आप लोग अब झाल बजाइए। हाँ, एक इनोव कंपनी है जो कि वो मैन पावर सप्लायर है अडानी का, उसमें दे रहा है हम लोग को। यानी कि मजदूरी कर हाँ, और उसका भी कहानी है, रीजन है कि वो अडानी के जो मैन पावर सप्लायर है वो इनोव वो भी जाने वाली थी इस कंपनी से, तो साल भर उसको रोक लिया गया है, वो उसका बढ़ गया है डेट। तो उसके बाद 1 साल के बाद होने के बाद वो भी यहाँ से निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग को कहीं ना कहीं और ये निकाल देगा एकदम। ये लोग का नजरिया ये ऐसा है कि निकाल के वो फेंक देगा हम लोग को। वादा तेरा वादा जो हम गाना की चर्चा के जी, सुने हैं, सुने तो हैं, पूरा सुने वही हैं। हम लोग के साथ में बीत रहा उसमें है। वो लाइन है, कभी तू भूल बैठी कभी तू मुस्कुराई, किसी से की मोहब्बत किसी से बेवफाई। अब मोहब्बत किससे किया हम आपको बताते हैं। सर, आपने मोहब्बत किससे किया? बड़े नेता के बड़े कार्यकर्ता के साथ। हम आपको बताते हैं कि AC वाले कमरे में नेताजी के बड़े कार्यकर्ता लोग नौकरी कर रहे हैं, मालूम है कि नहीं? मालूम है, आपको मालूम है? हमको आपको? सब मालूम है अंदर। और ये जो जमीन जिन्होंने दिया है वो धक्के खा रहे हैं। और इसके बाद भी मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब हम लोग वहाँ गए तो उस समय हमको यहाँ यही कहा गया कि आप लोग को ITI कराया गया, ITI में आपको अडानी में नहीं लिया जा सकता। तो मैं यही पूछना चाहूँगा कि जब हम लोग को ITI कराया गया, जब 10th बेसिस से ITI भी होता है, 10th बेसिस से डिप्लोमा भी होता है। आप नहीं ले सकते थे? तो उस वक्त जब जमीन अधिग्रहण कर रहे थे तो जितने भी लोग थे उनको कहते कि आप बड़े जाके इंस्टीट्यूट से तैयारी करके आइए। आपने पैसा जमीन का दिया ही था, 10-20 लाख रुपया खर्चा करके तैयारी करके आते हैं नौकरी करने के लिए। मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि जैसे हमारा अभी 5 साल इन्होंने बर्बाद किया है, वो क्या हमारे रिटायरमेंट में हमारा 5 साल बढ़ा देंगे क्या? हमारा रिटायरमेंट आपको क्या लग रहा है, न्याय मिलेगा यहाँ पे? न्याय कि हमको यदि अपनी जान भी देना होगा तो हम जान देंगे, लेकिन न्याय ले करके रहेंगे। न्याय लेकर रहेंगे, न्याय ले करके रहेंगे। चलिए, इससे पहले जब एक कंपनी आई थी भारत, वही वाला युग फिर से शुरू हो चुका है। वही तारीख, वही तकदीर, वही किस्मत, वही दिन फिर से वापस आ गए हैं। हर जगह कंपनी बैठ रही है और पहले तो बड़े लुभावने वादे करती है सर, उसके बाद इन लोगों को 5 साल तक बरगलाया गया, ये डिग्री कर लो, वो डिग्री कर लो, ये डिग्री कर लो, क्योंकि उनको बाउंड्री करना था। कहा पहले भी लोग कहते थे, बुद्धिजीवी लोग, कि देखें नहीं अडानी देवाल घेरायल हैं, बड़का गेट लागल हैं, और बाद देखियन के घुसी जाए हैं। वही हुआ कि नहीं हुआ? आज हम लोग हुआ कि नहीं हुआ? वही आज हम लोग के साथ यही हो रहा है कि आज हम रैयत हैं, लेकिन हमारे पास ID कार्ड है, हमारे पास ड्रेस है, हमारे पास जूता है, लेकिन हमको अडानी के अंदर घुसने नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इन लोग आकर के अंदर में दूसरे को भड़काएंगे और भड़काएंगे ही। और जो अभी हमारे साथ के इंटर्नशिप कर रहे हैं उनका भी भविष्य हमारे साथ जैसा हो रहा है, उनका भी भविष्य यही होना है। किसको मालूम है? शिकायत किसको कीजिएगा? शिकायत हम किसी से नहीं करने जा रहे हैं। फिर भी हम किसी से उम्मीद किससे है? उम्मीद हम बहुत जन से लगाए हैं, जो हमारी मदद करेगा आगे आए। नहीं, क्या लगता है कि कौन कौन कर सकता है आपका उम्मीद? हम देखिए, हम लोग पूरा जो आम जनता किस पर टिका हुआ है? शासन पर, प्रशासन पर, सत्ता पर, बस किससे उम्मीद है? मेरा कहना यही चीज़ है, आज के डेट में युवा वर्ग जो बेरोजगार बैठा हुआ है गोड्डा में, सभी सामने आए। गोड्डा में अडानी लगा हुआ है और अडानी में सब यहाँ स्थानीयों का 75% नौकरी का बाद भी जिला प्रशासन कर रही है, सरकार कर रही है कि हर निजी उपक्रम में भी देना पड़ेगा। हाँ, उसी पर बोल। और कल परसों के दिन रांची में भी ये अभी न्यूज़ आया था कि 75% स्थानीय बेरोजगारों को नौकरी दिया जाएगा। तो जब रैयतों का ये हाल है तो बेरोजगारों का क्या हालत होगा यहाँ? लेकिन नेता का जो बड़ा कार्यकर्ता है वो सब नौकरी कर रहा है, वो नौकरी कर रहा है। तो आपको रैयत होने की जरूरत नहीं है। नहीं, आपको पैरवी की जरूरत है। आपको नेता का चटिया बनने की जरूरत है। पैरवी की जरूरत है। आराम से आप नौकरी कीजिएगा, बस अड़ेले बुलेट घुसाइएगा, AC रूम में बैठिएगा, टोपी लगा के पूरे अंगूठा लगा के घर चले। नहीं भी जा रहे हैं तो भी चल रहा है, आपका पैसा मिल रहा है। नहीं भी जा रहे हैं तो भी पैसा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। ये भी मैं देख रहा हूँ। क्या कहिएगा ये मान लीजिए ये न्यूज नेता देखेगा
जिसको वोट दिए हैं, कार्यकर्ता तो नेता को नहीं जिताता है, कार्यकर्ता नहीं जिताता वोट है, देकर जो आम आम जनता होता है हम वो और आप जिताता वोट देके है। जिताते हैं। और क्या उम्मीद करते हैं हम लोग नेता से? देखिए, उम्मीद तो हम लोग लगा के रखे हैं और खुद में विश्वास है कि यदि युवा जिस दिन खड़ा हो जाएगा उस दिन सबका सिंहासन टिला यानी कि सकता है। आंदोलन जो है ये अब रुकेगा नहीं, कहने के लिए ये आंदोलन आमरण अनशन तक जाएगा। हो सके तो हम लोग को जान भी देना पड़ेगा तो हम लोग जान भी देंगे। सर, देश की पूरी स्थिति यही हो चुकी है, झारखंड की खास करके स्थिति ये हो चुकी है, हमारे ज़िले की स्थिति ये हो चुकी है कि हर मांग को, हर वाजिब मांग को, अपने हक के लिए लोगों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। आमरण अनशन तक की बात कही जा रही है, लोग सड़कों पर उतरे हैं, रोड सड़क जाम किया है, भूख हड़ताल किया है, उसके बाद हाँ कुछ रिजल्ट निकल पाया तो निकला, लेकिन ये स्थिति आती क्यों है, ये भी बड़ा सवाल आम जनों के लिए ज़रूर है कि यही लोग हैं जिन्होंने ज़मीन देकर अपने उस अडानी को बसाया। आज इनके साथ ये हुआ है तो कल आम जनता के साथ क्या होगा उसका अनुमान लगाया जा सकता है। इनकी कौन सुनेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। हम आदरणीय बड़े बड़े नेता हैं जो विकास पुरुष कहलाते हैं, जो धरती पुत्र कहलाते हैं, एक बार फिर कहेंगे, जो लंदन से पढ़ाई करके आए हैं, हम सभी नेताओं को कह रहे हैं, पूर्व विधायक को भी कह रहे हैं कि आप किस मुद्दे पर वोट मांगने जाते हैं। अगर आप इनके साथ आज नहीं खड़े हैं तो आप लोगों पर धिक्कार है। और हम यही समझेंगे कि आज से पहले जो कुछ राजा महाराजा रजवाड़े जो अंग्रेज़ों के गुलाम होकर ने देश को गुलाम बनाने में उनकी मदद की थी, आप इसी कंपनी के आप नौकरी चाकरी और आप चाकरी कर इन लोगों का हक मार रहे हैं और उनका सहयोग कर रहे हैं। कितना वाजिब बात समझते हैं मेरे बात को? एकदम बहुत वाजिब बात है। गलत बोले सही? एकदम सही बात है। और मेरा कहना यही चीज़ है कि आज यदि हम एकजुट हुए हैं तो ये कोई ना समझे कि हमको डिगा देगा या हमको पीछे हटा देगा। हम अपना जान तक दे सकते हैं, ज़मीन दिए हैं। जब हम ये अडानी को बैठा सकते हैं तो अपना जान, ज़मीन के लिए अपना जान भी दे सकते हैं। हमारा जेल चल जाइएगा, क्या बात कर रहे हैं? जेल जाएंगे तो जाएंगे। हो सकता है कल हम पे भी केस हो जाए। हम हमके पक्ष में बोल रहे हैं। हम देखिए क्या कीजिएगा, बड़ा लोग का नीति है। नहीं, आज यदि वो ज़मीन रहता तो हमारा परिवार चलता। ये 5 साल 5.5 लाख रुपए और हमारी ज़मीन सब इन्होंने जो कब्जा करके रख लिया और हमको बाद में क्या दिखाया? लॉलीपॉप। आज लॉलीपॉप दे दिया। आज लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। बड़े बड़े कंपनियां लॉलीपॉप ही दिखाती हैं सर। सबसे बड़ा सवाल नेताओं पर है, धिक्कार भी है, उनसे गुजारिश भी है। ये लोग गुजारिश कर रहे हैं आपसे, अभी भी उम्मीद इन्होंने नहीं छोड़ी है। इन्हें लगता है कि आप इनके पीठ पीछे खड़े होंगे, इनके हक की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हमें उम्मीद नहीं है। आप लोग को उम्मीद है क्या? शायद किसी के जान जाने के बाद किसी की उम्मीद बन जाएगी। हाँ, ये हो सकता है। ये हो सकता है कि कोई मर जाए, उसके बाद सहानुभूति करने के लिए आपके घर पहुंचेंगे। हाँ, 2-4 फूल चढ़ाएंगे आपके लाश पर। लेकिन वही मरने का वेट कर रहे हैं और वो भी करके दिखा देंगे। तो आक्रोशित हैं क्योंकि अब उनके पास कोई उपाय नहीं बचा है। समझ रहे हैं सर? उपाय का मतलब है कि कोई रास्ता नहीं बचा है। हर जगह से जब लोग थक गए हैं, हार गए हैं, तब अब जो है ये लोग ये कह रहे हैं कि जान दे देंगे अपना हक हम। हालांकि अगर इस खबर को देखकर यहाँ के नेताओं को थोड़ा सा शर्म आए, इस कंपनी के अधिकारियों को थोड़ा सा शर्म आए, अगर इस वीडियो को शेयर होते होते वीडियो या किस कंपनी के मालिक गौतम अडानी तक पहुंच जाए, उनको शर्म आए, तो कम से कम आंख में अगर एक बूंद भी पानी आ जाए तो इन लोगों की बात को समझिएगा, सुनिएगा और टेक्निकल जो वाजिब चीज़ होता है वो ज़रूर कीजिएगा। तो तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए जिला टॉप। धन्यवाद।